देखिए, तेल की कीमतें और इसकी जरूरत लोगों के लिए चिंता बनी हुई है। अब हिंदुस्तान की हम बात करते हैं और ये जरा आप देखिए तस्वीरें जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर। देश में 2 महीने तक स्टॉक होने के सरकार के बयान के बावजूद कई जगहों पर लंबी लाइनें लग रही हैं। मुंबई में सिलेंडर के लिए लंबी कतारें लगाते हुए लोग नजर आए। अब जरा ये आप देखिए, राजधानी दिल्ली का यह हाल है। राजधानी दिल्ली में गैस बुकिंग के लिए भारी संख्या में लोग जमा हो गए। और भारी मात्रा में खड़ी। हालांकि सरकार ये बात साफ कर रही है कि किसी भी तरह की कोई किल्लत नहीं है, तमाम चीजों का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। अब ये जो तस्वीर है ये यूपी के देवरिया की है, जहां पर पेट्रोल पंप पर जनरेटर सेट से तेल जो है वो उसमें भरवाया गया। जनरेटर सेट लेकर पहुंच गए लोग। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जनरेटर सेट लेकर वहां पर पहुंचे लोग। अब जरा ये आप देखिए, देवरिया में ही पेट्रोल पंप पर टेंट के बर्तनों में यहां पर पेट्रोल और डीजल भरवाया जा रहा है। आप सोचिए कि लोगों में किस तरह की यहां पर फिक्र है इस बात को लेकर कि कहीं पेट्रोल डीजल खत्म ना हो जाए। बार बार अफवाह से बचने की सलाह दी जा रही है, लेकिन कुछ लोग हैं कि एक्स्ट्रा तेल खरीदने से बाज ही नहीं आ रहे। तो फिक्र है, तो उसके लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं उसको भी आपको जरा यहां पर देख लीजिए। बदलापुर में सिलेंडर के लिए पूजा यहां पर की गई। ये पूजा करते हुए लोग इस बात के लिए नजर आ रहे हैं आपको कि सिलेंडर की कोई किल्लत ना हो। महाराष्ट्र के बदलापुर की तस्वीरें हैं, जहां पर सिलेंडर को देखकर एक शख्स पूजा करने लगा। उधर कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है और पाल घर में छापेमारी में इस तरह से रखे गए 91 सिलेंडर को जब्त किया गया है। इस सब के बीच आप देखिए, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहां पर सप्लाई जो आवाजाही प्रभावित होने की वजह से तमाम आशंकाएं पैदा हुई, वहां से भारत एक और जहाज पहुंचा है और एलपीजी की जरूरत है उसको ये जहाज यहां पर पूरा करेगा। एलपीजी की बड़ी खेप लेकर ये जहाज जग वसंत गुजरात पहुंच गया है। तो देखिए, भारतीय जहाज जो है वो लगातार हॉर्मुज से भारत पहुंच रहे हैं। इससे एलपीजी से लेकर तेल की जो टेंशन है वो लगातार कम हो रही है। ईरान जंग की वजह से दुनिया में तेल गैस का संकट बढ़ता जा रहा है, लेकिन मोदी की कूटनीति से भारतीय जहाज हॉर्मुज से लगातार आ रहे हैं और देश में तेल गैस की जो जरूरत है उसको पूरा करने में वो लगे हुए हैं। जग वसंत और पाइप गैस जैसे 2 बड़े जहाज यहां पर आ गए हैं और ये जहाज करीब 92,000 टन एलपीजी लेकर भारत पहुंचे हैं। इस तरह हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत के 5 से ज्यादा जहाज अब तक आ चुके हैं। ईरान ने दुश्मनों और कई देशों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से बंद कर दिया है, लेकिन भारत के 2 और जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलने को हरी झंडी दी गई है। मतलब पेट्रोलियम उत्पाद से लदे 2 और जहाज जल्द भारत आने वाले हैं। खबर यह है कि इसके बाद 5 और जहाज तेल गैस लेकर भारत आएंगे, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट के पास 5 और भारतीय जहाज हैं जो लंगर डालकर खड़े हुए हैं। इन जहाजों में करीब 1.25 लाख मीट्रिक टन एलपीजी लदी हुई है। भारतीय झंडे वाले ये एलपीजी टैंकर दुबई और रास अल खैमा के पास हैं। ये जहाज एक साथ जमा हो रहे हैं और हरी झंडी मिलते ही हॉर्मुज से ये निकलेंगे। हॉर्मुज के रास्ते भारत को जहाजों से तेल और गैस की बड़ी खेप तो मिल ही रही है। भारत ने खुद भी एलपीजी का प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाया है और दूसरे देशों से उसकी खरीद को भी बढ़ाया। यानी जंग के बीच तेल गैस संकट का मोदी सरकार ने बड़ा उपाय यहां पर निकाला है ताकि इस तरह की कोई दिक्कत ना पैदा हो सके। देश में आप देखिए, देश में तेल गैस को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैली हैं, लेकिन मोदी और योगी ने साफ कह दिया है कि ना तो तेल का संकट है और ना ही हम होने देंगे। पश्चिम एशिया में 1 महीने से युद्ध चल रहा है। भारत भी इस संकट का पूरी शक्ति से मुकाबला कर रहा है।
देशवासियों की ताकत के भरोसे कर रहा है। सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे सामान्य परिवारों पर, हमारे किसान भाई बहनों पर इस संकट का बोझ न पड़े। इस प्रकार के संकट में ऐसी बातें करने से बचें जो देश के लिए नुकसानदायक है, जो भारतीयों के हक में है, जो भारत के हित में है, वही भारत सरकार की नीति और रणनीति है। पूरी दुनिया में वर्तमान में अव्यवस्था है, अराजकता का सा माहौल है, संशय की सी स्थिति है और पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोलियम उत्पादों के दाम आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य योजना नए भारत की बनी है, आज वह हम सबको देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब बात नेपाल की करते हैं, क्योंकि एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम यहां पर देखने को मिला है। यहां पर नए पीएम बने हैं बालेन शाह। कल बालेन शाह ने नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ यहां पर ली और जब प्रधानमंत्री वो बने उसके बाद तुरंत वो एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने पहला ऑर्डर पूर्व पीएम की गिरफ्तारी संबंधित यहां पर जारी कर दिया है और इसके बाद जो हालात हैं वो चिंताजनक दिख रहे हैं, क्योंकि यहां पर ओली के जो समर्थक हैं वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आए हैं। तो ये तस्वीरें आपने देखी। गिरफ्तारी जब की गई वहां पर ओली साहब की, उसके बाद गिरफ्तारी के बाद नेपाल पुलिस पूर्व पीएम को मेडिकल के लिए अस्पताल लेकर पहुंची। तो आपने देखा बालेन शाह नए पीएम बने तो पूर्व पीएम की गिरफ्तारी उन्होंने करवा दी, लेकिन इसके बाद किस तरह का मंजर था नेपाल की सड़कों पर वो आप जरा देख लीजिए। नेपाल में ओली की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से बवाल शुरू हो गया। ओली समर्थक सड़कों पर उतर आए और पूर्व पीएम की गिरफ्तारी का विरोध जता रहे हैं ये लोग। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ऐसा समान रिहागा रिहागा रिहागा, ओली रिहागा रिहागा रिहागा, ओली रिहागा रिहागा रिहागा। अब आपको हम बताते हैं कि कैसे नेपाल के पूर्व पीएम की आज गिरफ्तारी हुई। नेपाल गृह मंत्रालय के आदेश पर सुबह 5 बजे पूर्व पीएम को गिरफ्तार यहां पर कर लिया गया। सुबह 5 बजे जब नेपाल पुलिस केपी शर्मा ओली के आवास पर पहुंची तो केपी शर्मा ओली के समर्थकों ने सुरक्षा बलों को रोकने की कोशिश यहां पर की। हालांकि सुरक्षा बलों ने ताकत का इस्तेमाल करके आवास में प्रवेश किया और फिर नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ ही नेपाल के पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को भी गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी नेपाल गृह मंत्रालय के एक आदेश पर की गई है। दरअसल बालेन शाह ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जब पहली कैबिनेट बैठक की तो इसमें हिंसा पर गठित जांच आयोग की रिपोर्ट लागू करने का फैसला किया गया। पूर्व जज गौरी बहादुर कार्की की अध्यक्षता में आयोग ने एक जांच रिपोर्ट तैयार की थी। इसमें कहा गया कि प्रदर्शन के दौरान हालात संभालने में गंभीर लापरवाही हुई। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों को पहले से ही इनपुट मिल चुके थे, लेकिन उसके बावजूद किसी भी तरह का सख्त कदम नहीं उठाया गया, जिससे स्थिति बिगड़ गई और कई लोगों की जान चली गई। रिपोर्ट में तत्कालीन पीएम ओली और तब के गृह मंत्री को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। अब नई सरकार की ताजपोशी के बाद नेपाल में ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई है और इस कार्रवाई की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से ही की गई है और उनकी गिरफ्तारी यहां पर कर ली गई है। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद, इस घटनाक्रम के बाद वहां के सियासतदान क्या कह रहे हैं वो भी जरा आप देख लीजिए और भारत की तरफ से कैसी प्रतिक्रिया इस पर आई है वो आपको दिखाता हूं।
तो संभवतः 24-48 घंटे हुए हैं नए प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण किए हुए। जाहिर है कि अगर मैं रूल ऑफ लॉ के नजरिए से देखूं तो किसी भी इन्वेस्टिगेशन में वक्त लगता है, ये मेरी समझ से परे है। नेपाल का कानून है, नेपाल में अब एक लोकतांत्रिक सरकार बनी है और उस कानून के अंतर्गत यदि उन्हें लगा है तो बड़ा डेवलपमेंट है जो नेपाल से सामने आया। अब एक अच्छी खबर आपको बताते हैं। आज देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। नोएडा एयरपोर्ट के पहले चरण के शुरुआत के बाद इस एयरपोर्ट की शुरुआत यहां पर हो गई है। आप देखिए, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन यहां पर हुआ और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। जरा आप देखिए कितना भव्य इस एयरपोर्ट को बनाया गया है। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और पीएम मोदी ने आज यूपी में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी वहां पर मौजूद थे। इस दौरान उनके साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे। तो इस एयरपोर्ट के बारे में भी आपको यहां पर बता देते हैं, क्योंकि देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। तमाम तरह की सुविधाएं यहां पर मिलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे अत्याधुनिक एयरपोर्ट की सौगात आज यहां पर दे दी है। उन्होंने जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 का उद्घाटन आज किया। ये एयरपोर्ट अभी देश का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जबकि सभी 4 फेज पूरे होने पर यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी बन जाएगा। और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुल 52 स्क्वायर किलोमीटर में बनना प्रस्तावित है, जबकि एशिया का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है चीन के बीजिंग में स्थित है, जो 47 स्क्वायर किलोमीटर में बना हुआ है। इसके अलावा समय सीमा के मुताबिक नोएडा एयरपोर्ट 2040 तक बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इस एयरपोर्ट को बनाने की अनुमानित लागत करीब 29,000 करोड़ रुपए आएगी और जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण के निर्माण पर लगभग 11,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और इसके बाद यह सौगात जो है वो देश को यहां पर दी गई है। इस एयरपोर्ट के पहले चरण के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा वो भी आप देख लीजिए। विकसित यूपी, विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वाले राज्यों में से एक हो गया है।